स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से वीडियो आगे सामने मोदी पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा के नामांकन दाखिल करने के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब जबरदस्त तरीके का बवाल शुरू कर दिया है दोस्तों। कहीं पर तोड़फोड़ ऑफिस में घुसकर की गई है, तो कहीं पर पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने का है ही नहीं कोई मतलब और जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल के साथ में। बताएंगे किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड बुरी तरीके से बैकफुट पर है बिहार में दोस्तों, और हो सकता है कभी भी जेडीयू के भारी संख्या में कार्यकर्ता यहां से वहां निकलने। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला और किस तरीके का बवाल जनता दल यूनाइटेड में जारी है दोस्तों। क्या अमित शाह की तैयारियां पूरी तरीके से बिहार में जेडीयू को ले डूबेगी, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में किसको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश अगर बिहार छोड़कर जा रहे हैं तो जनता दल यूनाइटेड को टूटने से कोई नहीं बचा सकता और जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राज्यसभा के सांसद के पोस्ट को लेकर नीतीश कुमार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है दोस्तों। इसका मतलब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और उनको मुख्यमंत्री का पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा का नामांकन भर रहे थे तो इस दौरान जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के मुंह पर नाराजगी देखने को मिल रही थी दोस्तों। इसके बावजूद नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि अचानक से नीतीश कुमार को यह बातें माननी पड़ी या जबरदस्ती मनवाई गई, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी से अब रुझान आने शुरू हो गए हैं। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के अंदर जोरदार तरीके का बवाल हुआ है दोस्तों। जेडीयू के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है और तेजस्वी यादव ने जेडीयू के कार्यकर्ताओं को लेकर एक बड़ा मैसेज भी भेज दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में तोड़फोड़ देखने को मिली दोस्तों। जितने भी मंत्री विधायक नीतीश कुमार के घर जा रहे थे, सीएम हाउस जा रहे थे, उनको कार्यकर्ताओं ने रास्ते से ही भगा दिया, गाड़ियां पीट कर वापस लौटाया गया। एक भी मंत्री को नीतीश कुमार के घर में कार्यकर्ताओं ने नहीं घुसने दिया, यानी जबरदस्त तरीके का बवाल जारी है। कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया है, नारेबाजी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मानना है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है, उनसे मुख्यमंत्री का पोस्ट वापस लिया जा रहा है। अगर नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री का पोस्ट इसी तरीके से वापस लिया गया तो आगे और बवाल हो जाएगा। आपको बता दें कि दफ्तर के अंदर जो लोग प्लेट लगाकर बैठे हुए थे, यानी जो प्लेट लगाया गया था, जश्न मनाने की बातें चल रही थी और खान पान का इंतजाम किया गया था, उसे भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है दोस्तों। यानी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये तो हमारे लिए दुख की घड़ी है कि किस तरीके से एक मुख्यमंत्री को पोस्ट से हटाया जा रहा है। जेडीयू कार्यालय में तोड़फोड़ को लेकर भी अब तस्वीरें सामने आने लगी है दोस्तों। ऐसे में नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के साथ ही जेडीयू पूरी तरीके से टूटती हुई नजर आने लगी है दोस्तों। और दूसरे रुझान तो अलग अलग गांव और शहरों से आने शुरू हो गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं से जब मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं कि अब आप लोग क्या करेंगे, आपको तो बताया भी नहीं क्या नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट से इस्तीफा देकर राज्यसभा चुना है या फिर उनको जबरदस्ती चुनवाया गया है, तो इस पर कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कह दिया कि हम लोगों का क्या भविष्य होगा, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जेडीयू का कार्यकर्ता कहते हैं कि अब हमको क्या करना है, हमको तो राष्ट्रीय जनता दल में जाना पड़ेगा, बीजेपी में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जेडीयू हमारी पार्टी थी और इसीलिए हम जेडीयू के साथ में थे। आज अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो जेडीयू से हमारा फिर कोई लेना देना नहीं है और बीजेपी के साथ तो हम जा ही नहीं सकते। बीजेपी के मुख्यमंत्री को तो हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। इसका मतलब हमको राष्ट्रीय जनता दल में जाना पड़ेगा। यानी जेडीयू के कार्यकर्ता अब आरजेडी में अपना विकल्प देख रहे हैं दोस्तों। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के वोटों को जेडीयू के खाते में डालकर नीतीश कुमार ने राज्य के अंदर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार पिछले 25 साल से नहीं बनी, ये सुनिश्चित किया था दोस्तों। इसके बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी में जो लोग आरजेडी के आए थे 1990 के दशक के, वो धीरे धीरे करके खिसक कर अब राष्ट्रीय जनता दल में वापस लौटेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव का एक युवा नेतृत्व होगा और जनता दल यूनाइटेड अब लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। क्योंकि नीतीश अगर दिल्ली पहुंचेंगे तो नीतीश से बिहार नहीं संभलेगा और बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज चलाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास 89 सीटें हैं दोस्तों, बाकी 17 सीटें चिराग के पास में है और उसके बाद जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का मिलाकर बहुमत का आंकड़ा वैसे ही ये लोग हासिल कर लेते हैं। तो नीतीश कुमार की तो वैसे भी इनको कोई जरूरत नहीं है। तो नीतीश तो पहले ही अपनी पार्टी को लेकर दुविधा में थे कि उनकी पार्टी का क्या होगा दोस्तों। इसके बाद अब पता चल रहा है कि नीतीश की पार्टी का कुछ नहीं होगा। नीतीश की पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है और आने वाले दिनों के अंदर नीतीश की पार्टी और कमजोर होगी, क्योंकि चिराग पासवान अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं और चिराग की पार्टी अगर बढ़ेगी तो वो नीतीश की पार्टी को कम करेगी दोस्तों। और ये 0-1 वाला गेम है, यानी एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा और इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर बढ़ेगी दोस्तों। और खुद नीतीश कुमार जब केंद्र में मौजूद रहेंगे तो बिहार में उनकी पार्टी संभालेगा कौन, क्योंकि ललन सिंह जैसे नेता भी केंद्र में मौजूद है और अगर ललन सिंह बिहार में रहे भी तब भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं, ये बात सब जानते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी को कोई बचा सकता है तो उनका बेटा निशांत बचा सकता है, लेकिन निशांत के पास राजनीतिक अनुभव ही नहीं है और निशांत को लेकर ऐसी ऐसी बातें चलती है दोस्तों, जिससे साफ लगता है कि वो बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा। तो ऐसे में सवाल यही है कि अगर निशांत को उप मुख्यमंत्री बना भी दिया गया
तब भी क्या जेडीयू के नेता निशांत को नेता स्वीकार करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों सबने मिलकर नीतीश कुमार को बुरी तरीके से फंसा लिया और आखिरकार नीतीश कुमार की राजनीति लगभग खत्म कर दी गई है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता इस धोखे को कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आने वाले दिनों के अंदर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ मिलकर हो सकता है कि भाजपा को सबक सिखाने के लिए जेडीयू कार्यकर्ता मैदान में कूदे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा क्योंकि ट्रेंड तो उसी तरीके का नजर आने लगा है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों जिसमें आरजेडी के नेता चितरंजन गगन एक बड़ा बयान देते हुए कहते हैं कि बिहार को अपने पसंद का मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये दूसरे राज्य के दो नेता तय करेंगे। यानी इशारा गुजरात के दो नेता मोदी और शाह की तरफ है। दोस्तों मोदी और शाह तय करेंगे कि आखिर बिहार कौन चलाएगा। यानी पहले पावर बिहार के पास होती थी। बिहार तय करता था कि बिहार के लाल लालू यादव या फिर बिहार के लाल नीतीश कुमार दोनों में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा और बिहार अपने हिसाब से वोट करता था दोस्तों। लेकिन आज की स्थिति यह है कि बिहार के लोग तय नहीं कर पाएंगे। केवल दो लोग हैं जो तय करेंगे और वो लोग भी बिहार के नहीं है। तो इसी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने निशाना साधा है। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी बाहरी पार्टी है और बिहार के अंदर तेजस्वी यादव और बिहार की लोकल पार्टी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अस्मिता के मुद्दे को और भुनाने वाली है। क्योंकि अब पहले नीतीश कुमार जब होते थे तो राष्ट्रीय जनता दल जब भी ये बोलती थी कि गुजरात के लोग आकर गुजरात के दो नेता आकर बिहार का भविष्य मुस्तकबिल तय नहीं कर सकते तो बिहार के लोगों को लगता था कि कम से कम नीतीश कुमार तो इनके साथ में है। तो नीतीश कुमार तो बिहार के आदमी है और वो अपने हिसाब से बिहार के लिए भला ही सोच रहे होंगे। लेकिन अब क्योंकि मोदी और शाह के पास से नीतीश कुमार चले गए हैं दोस्तों तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो ये गुजरात के दो नेता मोदी और शाह तय करेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि गुजरात के नेता बिहार में कौन नेतृत्व करेगा ये तय करके कहीं ना कहीं बिहार का अपमान कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल इस मोर्चे पर और तीखे तरीके से बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आएगी। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर तमिलनाडु से भी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। ये अपडेट है तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के डीएमके और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की औपचारिकता को लेकर अपडेट यह है दोस्तों की कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार सुबह को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से फोन पर बात करके सीट शेयरिंग को फाइनल रूप दे दिया। डीएमके के साथ कई राउंड की बातचीत के बाद सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई। कांग्रेस पार्टी को राज्य में 28 विधानसभा की सीटें दी गई। कांग्रेस पहले 35 सीटों की मांग पर अड़ी थी दोस्तों, जबकि डीएमके उसे 25 सीटें देने को तैयार थी। इस मामले पर जोरदार तरीके की चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमके स्टालिन से फोन पर बात की, राहुल गांधी ने बात की, उसके बाद केसी वेणुगोपाल को भेजा गया, फिर पी चिदम्बरम को भेजा गया और काफी बातचीत के बाद 28 सीटों पर डीएमके वाले आए। यानी 3 सीट कांग्रेस पार्टी की बढ़ाई गई। कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि 10 सीट बढ़ाया जाए, लेकिन बाद में जब बात बनी तो वो 28 सीटों पर बनी है दोस्तों। ऐसे में थालापति विजय की पार्टी के लिए तगड़ा झटका है, जो उम्मीद में बैठे हुए थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी अगर उनके साथ में आ जाती तो एक उनको ऑथेंटिकेशन मिल जाता, यानी एक तरीके से प्रमाणिकता हो जाती कि थालापति विजय की पार्टी भी राज्य के अंदर अपनी राजनीति को मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। और एक पहले से ही स्थापित पार्टी कांग्रेस पार्टी ने इनका सहयोग किया है तो कांग्रेस के साथ मिलकर ही सरकार चलाने की स्थिति में है। वरना अभी तो थालापति विजय को यही साबित करना पड़ेगा कि वो सरकार चलाने की स्थिति में है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार पहुंचती रहे दोस्तों। साथ ही साथ एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सामने आती है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवारों से जुड़ी हुई दोस्तों 6 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारे हैं और चौंकाने वाले नाम एक के बाद एक रखे गए हैं। यानी राहुल गांधी की कांग्रेस दिग्गज कांग्रेस अब वापसी कर रही है। अपडेट यह है दोस्तों की पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद सूची जारी कर दी है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा को मैदान में उतारा गया है। अनुराग शर्मा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं दोस्तों। और जिला अध्यक्ष की भूमिका राहुल गांधी की कांग्रेस में कितनी ज्यादा बढ़ गई है आप इस बात से समझ सकते हैं कि कैसे अनुराग शर्मा जैसे एक युवा कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के कहने पर उनको प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा रहा है। यानी ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया जा रहा है कि हमारे लिए जिला अध्यक्ष सबसे बड़ी इकाई है, जिला अध्यक्ष हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है। हम जिला अध्यक्ष को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देंगे। जो जिला अध्यक्ष चुना गया है इसका मतलब कांग्रेस पार्टी में उनका दबदबा और बढ़ेगा और जिला अध्यक्ष को पावर दे रहे हैं राहुल गांधी। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राजधानी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, नेताओं के आसपास नहीं घूमना पड़ेगा, बल्कि जिला में जाए, अपने जिला अध्यक्ष से मुलाकात करें। उनके जिला अध्यक्ष पर बहुत पावर है। उनका जिला अध्यक्ष राज्यसभा का मेंबर भी बन सकता है और मुख्यमंत्री भी बन सकता है। इस तरीके से राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को पावर दी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ये नए तरीके की स्कीम बहुत काम आ रही है और कहीं ना कहीं जिला अध्यक्षों में एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास आ रहा है कि कांग्रेस ने अगर उनको जिला अध्यक्ष बनाया है तो इसका मतलब वो दबदबा दिखाएंगे और पार्टी को हर जिले में ज्यादा सीटें जिताकर पार्टी को मजबूत करेंगे। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। वहीं पर दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी और वी नरेंद्र रेड्डी को तेलंगाना से राज्यसभा भेजा है। हरियाणा से तमाम वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद राहुल गांधी ने दलित समाज से आने वाले कर्म सिंह बौद्ध को आगे किया है और उनको राज्यसभा भेजा जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम को कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बना रही है। तो एक एक करके कांग्रेस पार्टी ने बता दिया है कि वो ऐसे ऐसे नेताओं को राज्यसभा भेजेगी जो पार्टी के लिए जरूरी काम
काम करते थे और केवल चेहरा चमकाने वाले नहीं बल्कि काम करके अपना नाम कमाने वाले लोग हैं। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।